हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। मेरी तरफ से यानी माया की तरफ से आपको प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो अभी सुबह के बजे हैं 8। और जो मेरा मॉर्निंग रूटीन होता है, नाश्ता बनाना, मेघा को स्कूल भेजना, फिर उसके पापा को ड्यूटी भेजना, ये सब कुछ हो चुका है। लेकिन नाश्ता के बाद जो मेरा जो काम रहता है वो अभी सभी बचे हैं। तो अभी ठंड की वजह से ये जो अभी स्कूल का टाइमिंग है वो चेंज हो चुका है। आप सबको तो पता ही होगा जिनके बच्चे स्कूल जाते होंगे। तो मेघा का 7:30 बजे वो घर से निकल जाती है बस के लिए। तो इसलिए मैं अभी सुबह के 6 बजे उठ जाती हूँ। पहले उसका नाश्ता बनाती हूँ, फिर हस्बैंड का। मुझे 2 बार इसलिए नाश्ता बनाना होता है क्योंकि मेघा को टिफिन बॉक्स में रोटी पसंद नहीं है। उसे या तो साबूदाना की खिचड़ी, उपमा, चाउमीन, पास्ता, यही सब उसको पसंद है। तो यही, और उसके पापा को ये सब पसंद नहीं है। उनको रोटी, सब्जी, सलाद, फ्रूट्स, ये सब पसंद है। इसलिए मुझे 2 बार लगना होता है किचन में। तो यहाँ रात को क्या होता है ना, बुग्गू सोने के पहले अपना जो पोनीटेल का रबर होता है वो खोल देती है और मस्ती करने लगती है। वो अपनी दीदी यानी मेघा का कॉपी करती है। अभी हाल ही में मेघा ने अपना हेयर कटिंग करवाया है, तो अभी उसका हेयर छोटा है, तो इसलिए वो चोटी नहीं बना पाती और अपने बाल को खुला रखती है। तो उसका देखा देखी बुग्गू भी अपना बाल को खोल देती है और पूरा मस्ती करती है। तो बच्चे होते ही हैं, बड़े का देखा देखी करना उनको बहुत अच्छा लगता है। इसलिए रात को जरूर वो रबड़ को खोल देती है और खेलने लगती है। तो जब देखिए सुबह उठती है तो पूरा बाल को उसका बिखरा रहता है। तो वही उसका मैं चोटी कर दे रही हूँ ताकि वो बाल से परेशान ना हो। तो देखिए उसका बाल भी बहुत बड़ा बड़ा हो गया है। उसका मुंडन करवाना है, तो अभी हम लोग अच्छा मुहूर्त देख के उसका मुंडन करवा देंगे। तो वही बाल को मैं अभी समेट कर उसका एक पोनीटेल बना दूंगी। यहाँ देखिए जमशेदपुर में इतनी ठंड हो रखी है, फिर भी ना इस पैरों में मोजा लगाती है और ना अपने कानों को टोपी से ढकती है। मैं पूरा ठंड परेशान हूँ इसको, इसके कान को ढक ढक के, मोजा पहना पहना के, लेकिन इसको जरा सा भी पसंद नहीं है ना मोजा पहनना ना टोपी लगाना। और देखिए जब मेरा नाश्ता बन चुका था तो उसने भी एक छोटी सी लोई ली और रोटी बेलना चक्की ले ली है और देखिए बना रही है रोटी। तो मुझे तो बेड सेट करना है, तो मैंने उसको एक मैट में बिछा के बैठा के उसको बैठा दिया और बोला कि तुम यहीं पे खेलना, तब तक मैं बेड को सेट कर लेती हूँ। तो देखिए वो बैठी हुई है और बेल रही है। अब क्या करेगी उसका? अब देखिए मैं उसकी टोपी पहनाऊंगी, लेकिन कुछ टाइम तो वो ठीक पहनेगी, लेकिन बस थोड़े टाइम के बाद सबको निकाल के फेंक देगी। तो चलिए उसको खेलने देते हैं। मैं यहाँ जो बेड बिखरे हुए हैं उसको मैं सेट कर लूंगी। पहले इस कंबल को हटा लूंगी, इसके बाद मैं बेड को सेट कर लूंगी। तो ये बेड सेट करने में मुझे बहुत आलस लगता है क्योंकि साइड वाला जो जगह है वहाँ स्पेस नहीं है और बेडशीट अच्छी तरह से घुस नहीं पाता है, जिस कारण से मुझे बड़ा तंगी लगती है। तो यहाँ देखिए टेडी बियर बुग्गू खेलते खेलते फेंक दी थी, तो मैंने उसके जगह पे टेडी बियर को रख दिया। अब मैं कंबल को हटा लूंगी और पूरे बेड को, इसके बेडशीट को अच्छी तरह से सेट कर दूंगी। तो ये अच्छी तरह से तो सेट नहीं हो पाता है, मैं साइड साइड इसको इन कर दूंगी ताकि थोड़ा सा तो टाइट रहे, देखने में अच्छा लगे। पहले क्या होता था ना कि मैं नाश्ता बना के थोड़ा रेस्ट करती थी कि चलो बाद में काम किया जाए, लेकिन मैं आप लोगों की वीडियो, जो इस तरह के मोटिवेशन वाले वीडियो होते हैं, मैं देखा करती थी। तो मेरे में भी ऐसा मोटिवेशन आया कि मैं भी खुद करूंगी और इस तरह के वीडियो बनाऊंगी। तो मुझे आप लोगों की वीडियो देख के ही इस ऐसा उत्साह आया कि मैं भी इस तरह करूंगी। तो देखिए लगे हाथ नाश्ता बनाने के बाद मैं तुरंत अपने कामों में, जो मेरा मॉर्निंग रूटीन होता है, मैं लग जाती हूँ। तो फटाफट मेरे काम भी हो जाते हैं। और देखिए छोटी बच्ची है, इसको ठंड में यहाँ वहाँ छोड़ भी नहीं सकते हैं, इसको भी देखना होता है कि कहीं मोजा तो नहीं खोल दी, टोपी भी तो नहीं खोल दी, सबको देख देख रेख के काम करना होता है। तो यहाँ बेड को सेट करते करते मुझे एक पेन मिल गया, तो वही मैं बुग्गू को दे रही हूँ क्योंकि खेलते खेलते यही है, यहाँ वहाँ इन कर देती है और फिर समय पे पेन सब मिलते भी नहीं है।
जब बुग्गू को मैं बेड से उतार रही थी कि चलो हटो मुझे बेड को सेट करना है, तो बुग्गू में मुझ पे पूरा गुस्सा हो रही है कि क्यों उठा रही हो, मुझे ठंड लगेगी, मुझे नीचे नहीं जाना है। तो मैंने बहला फुसला के बोला कि फिर तुमको बैठा देंगे, अभी तुम उतर जाओ तब जाके मानी है। और देखिए यहाँ आपसे बातें करते करते मेरा बेड भी सेट हो गया। मैंने कंबल को फोल्ड कर लिया है, अब मैं इसे साइड में रख दूंगी और जो मेरे तकिए पड़े हैं उसको भी मैं साइड कर दूंगी। यहाँ मेरा मेरा एक बड़ा तकिया है, 2 छोटे-छोटे तकिए हैं। यहाँ देखिए मैंने कल शाम को इन तकियों के कवर को धोया था, जो मैंने नहीं भरा था, तो अभी मैं इन कवर्स को डाल दूंगी छोटे-छोटे तकियों में, ताकि ये देखने में ठीक लगेंगे। शाम को मुझे समय नहीं मिल पाया, इसलिए मैंने इन्हें नहीं डाला। अभी मुझे जब समय मिला है तो मैं इन्हें डाल के रख देती हूँ। बुग्गू से मैंने कहा था कि बेड को सेट करने दो, फिर तुम ऊपर आके खेलना। तो वो देख देख के कि कब मम्मा सेट करेगी मैं ऊपर आके बैठूंगी। तो जैसे ही मेरा बेड सेट हुआ बोलती मम्मा अब मुझे ऊपर बैठना है, तो मैंने उसे फिर से ऊपर बैठा दिया। यहाँ देख सकते हैं कि टेबल में सारा सामान पड़ा हुआ है। कल शाम में हम लोग बाहर गए थे तो मेघा ने अपना बाल को स्ट्रेट किया था, वही स्ट्रेटनर जो है ना वो रखा हुआ था, वो गिलास सब पड़ा हुआ था, रात वाले जो सामान थे यहीं के यहीं पड़े थे। तो अभी मैं इसे क्लीन कर दूंगी। यहाँ जो आप लाइट देख रहे हैं वो एक्वेरियम का लाइट मैं जला रही हूँ, लेकिन वो सेट नहीं हो रहा है, तो हो रहा है अप डाउन हो रहा है। तो अभी देखिए ये सेट हो गया, तो अब मैं इसे तो चलिए इस रूम की तो डस्टिंग हो गई, अब दूसरे रूम चलते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने रूम के किनारे एक रस्सी डाल रखी है। ये रस्सी मैं उस टाइम यूज करती हूँ जब मेरे कपड़े कम सूखे रहते हैं। अभी तो मैं छत में दे रही हूँ, लेकिन मौसम में उतार चढ़ाव के कारण कपड़े अच्छी तरह से सूख नहीं पाते हैं। तो वो जो गीले रहते हैं, ज्यादा गीले तो नहीं, हल्के गीले रहते हैं, उन्हें मैं यही रस्सी में डाल देती हूँ। तो ये रस्सी मेरा अभी ढीला हो गया था, तो वही मैं इसको टाइट करने के लिए आई थी, क्योंकि कपड़े जब मैं लटका रही थी तो ये पूरा लूज हो जा रहा था और देखने में भी ठीक नहीं लग रहा था। तो उस लाइन में मच्छरदानी का भी रस्सी है। तो जैसे मैंने इसे टाइट करना चाहा, मच्छरदानी भी ढीला हो गया। तो मैंने मच्छरदानी को निकाल के पहले हटा लिया, इसके बाद इस रस्सी को टाइट किया, फिर मैंने मच्छरदानी के रस्सी को इसमें डाला और टाइट किया। आप कुछ कपड़े देख रहे हैं, वो कुछ धुलने वाले हैं और कुछ धुलने वाले नहीं हैं। तो जो धुलने वाले हैं उसे मैं नीचे कर दूंगी, और जो धुलने वाले नहीं हैं उसे मैं फोल्ड करके साइड में रख दूंगी। क्योंकि यदि मैं इतने मोटे मोटे यही रस्सी में दूंगी तो फिर से ये लूज हो जाएगा, टूट भी जाएगा वो रस्सी। इसलिए मैं पलंग के साइड में अच्छे से फोल्ड करके रख देती हूँ। और बाकी जो गंदे हैं धुलने वाले हैं उसे मैं आज भी धुलने के लिए डाल दूंगी। यहाँ पे ज्यादा मेघा का ही कपड़ा रहता है, क्योंकि वो ट्यूशन जाती है, ट्यूशन वाला जो आके खोलती है यहीं रहता है। रात को पहने रहती है स्वेटर वगैरह, और सुबह खोल के जाती है, ये भी वहीं रहता है। तो यहाँ पे उसी के ज्यादा कपड़े मिलेंगे आपको। तो यहाँ मेरा जो फैला हुआ था उसको मैंने फोल्ड के अच्छी तरह तह करके रख दिया है साइड में। अब मेरे धुलने वाले कपड़े निकल गए हैं, अब उसको मैं बाथरूम में ले जाके डाल दूंगी। और लगे हाथ, बुग्गू ने भी ब्रश नहीं किया है, बुग्गू को भी मैं ब्रश करवा दूंगी। तो यहाँ देखिए कपड़ों को छाड़ते छाड़ते मुझे सेंटा क्लॉज वाली टॉफी मिल गई, तो मैं बुग्गू के साथ उसको पहना के मस्ती कर रही हूँ। कभी कभी अच्छा लगता है कि बच्चों के साथ बच्चे बनना। तो यहाँ देखिए बुग्गू कितना खुश हो रही है, जिंगल बेल करके पैर को उठा उठा के डांस कर रही है। अभी मुझे नहीं लग रहा था कि मेरे कपड़े ज्यादा धुलने के लिए होंगे, क्योंकि दिख ही नहीं रहे थे कपड़े। तो यहाँ देखिए जब मैं कपड़ों को छांटी तो कितने सारे धुलने के लिए निकल गए। देखिए कपड़ों का अंबार लग गया है। तो चलो धुलना तो है, गंदे तो नहीं रखने हैं कपड़े, तो पहले मैं इन्हें सर्फ में डाल के भीगने के लिए छोड़ दूंगी, तब बाकी के मैं सारे काम करूंगी। तो यहाँ मैं बाथरूम में बुग्गू को भी लेके आ गई हूँ, क्योंकि उसने भी ब्रश नहीं किया है। कपड़ों को भिगोने के बाद मैं उसको ब्रश करवा दूंगी। और पता है फ्रेंड, देखिए बच्चों का नज़र, मैंने बुग्गू का टंग क्लीनर मिस्टेक से कपड़ों के साथ बाल्टी के अंदर डाल दिया,
और जब मैं टंग क्लीनर को ढूंढने लगी कि अब बुगू का टंग क्लीन करना है तो मुझे मिल ही नहीं रहा था। मैं इधर उधर ढूंढ रही थी तो बुगू ने ही मुझे बताया कि मम्मा मेरा टंग क्लीनर बाल्टी के अंदर चला गया है। तो जब मैंने कपड़ों को टटोला तो देखा सही में ये अंदर ही था। तो देखिए बच्चे लोग कितने अच्छे से कोई भी चीज़ को ध्यान से देखते हैं। बुगू को मैं अभी ठंड में जब भी ब्रश करवाती हूँ तो गर्म पानी करके ही करवाती हूँ, क्योंकि इतनी ठंड में उसे यदि ठंड पानी से ब्रश करवा दूंगी तो पूरा वो ठंडा लग जाएगा उसको, इसीलिए मैं उसे हमेशा गर्म पानी से ही ब्रश करवाती हूँ। तो चलिए मेरा यहाँ भिगोना कपड़ा हो गया, अब इसको लेके नीचे चलेंगे और इसको जो घर का नाश्ता बना है उसको खिलाएंगे। अभी मैं नाश्ता जो दूंगी बुगू को, जो हम लोग खाएंगे वही मैं दूंगी उसको, क्योंकि मैं इसके लिए अलग से खाना नहीं बनाती हूँ। सब्जी यदि मैं अभी बना रही हूँ तो हल्की मिर्च मसाले वाली सब्जी बनाती हूँ ताकि बुगू को तीखा ना लगे और बुगू आराम से खा ले। तो इसीलिए मैं हमेशा कम मिर्च देती हूँ अपने सब्जियों में ताकि बुगू एंजॉय कर सके और खा ले। नहीं तो तीखा रहेगा तो घर के खाने से वो डरने लगेगी और फिर खाएगी नहीं, मुझे अलग से फिर खाना बनाना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने आज पूड़ी और आलू और सोयाबीन की सब्जी बनाई है, उसको मैं बुगू को दे दूंगी। अभी मैंने बुगू को अपने हाथों से खिलाना बंद कर दिया है, क्योंकि अब तो ये स्कूल जाएगी और यदि खुद खाना नहीं सीखेगी तो फिर इसको लंच बॉक्स फिनिश करने में देरी लगेगी और कर भी नहीं पाएगी। तो यहाँ देखिए मैंने खाना तो परोस दिया है लेकिन मैं इसे खिलाऊंगी नहीं। और देखिए अब इसके साथ ये नाश्ते के साथ बिस्किट भी मांग रही है, तो मैं चलिए इसको बिस्किट भी दे देती हूँ। तो लेकिन इसको जब खाना देती हूँ तो मैं इसे छोड़ती नहीं हूँ, बार बार झाँक झाँक के देखती रहती हूँ कहीं ये अटक तो नहीं रही है, और साथ में मैं इसे पानी भी दे देती हूँ ताकि इसे आराम लगे खा ले। तो जो चबाने नहीं सके तो पानी पी ले तो इसको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ देखिए ये खा भी रही है और पानी भी पी रही है और मुझसे बातें भी कर रही है। तो चलिए इसको खाने देते हैं और जो काम बचे हैं उसको कर लेते हैं। मैंने ये रूल जब से मैंने बुगू का फॉर्म भरा है एडमिशन के लिए, मैंने दिसंबर में फॉर्म भरा था, तब से मैं फॉलो कर रही हूँ कि ये खुद खाना सीख जाए। नहीं तो यदि मेरे खिलाने की आदत रहेगी तो फिर ये स्कूल में खा नहीं पाएगी, इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया कि तुम खुद खाओ, तुम जैसे भी खाती हो। तो धीरे धीरे देखिए ये खाना सीख भी रही है, ये अटकती नहीं है, चबाती है। मैं खाना भी वैसा ही बनाती हूँ, सॉफ्ट बनाती हूँ ताकि इसको खाने में प्रॉब्लम ना हो। छोटे बच्चे को लेकर सुबह का मॉर्निंग रूटीन करना मुश्किल तो है फ्रेंड, लेकिन नामुमकिन भी तो नहीं है। हम महिलाओं में इतनी सहन शक्ति होती है कि हम कुछ भी काम को आसान कर लेते हैं। तो देखिए सुबह 6 बजे से एक छोटे बच्चे को लेकर काम करना, यही है हमारा रूटीन। हम बच्चे को देखते हैं, घर के कामों को देखते हैं। तो चलिए यदि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है फ्रेंड। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।